नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने इस चैनल द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो को बहुत प्रतिसाद दिया है। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। आपका साथ ऐसा ही मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाने की शक्ति व प्रेरणा मुझे मिलती रहे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बूढ़े राजा शल्य और बेटा रुक्मरथ बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित है। ये दोनों यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि बेटी का विवाह शुल्क लेकर करे या स्वयंवर रचाकर। हर तरफ विवशता नजर आ रही है। इस संदर्भ में बाप बेटे में बातचीत चल ही रही है। रुक्मरथ पिता को दुर्योधन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि दुर्योधन तो अपने स्वयं को ही कुरु वंश में पैदा होने की बात करता है। कहता है कि पिता धृतराष्ट्र के बीज से मैं पैदा हुआ हूँ। वे पांचों अपने पिता के बीज से पैदा नहीं हुए हैं। पांडु की पत्नियां अन्य पुरुषों से गर्भवती हुई और वे पैदा हुए, इस कारण वे कुरु वंश के नहीं हैं। इस बात पर बूढ़े शल्यराज क्रुद्ध स्वर में पूछते हैं, उसने क्या कहा? मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई। रुक्मरथ ने फिर से बताया कि दुर्योधन कहता है कि पांचों अपने पिता के बीज से पैदा नहीं हुए हैं। उनकी माताएं किसी अन्य से गर्भवती हुई और वे पैदा हुए, इसीलिए वे कुरु वंश के है ही नहीं। उनका कौरव राज्य में कोई अधिकार नहीं। यह सुनकर वृद्ध शल्यराज का मस्तिष्क एक क्षण के लिए झन्ना उठा। भीतर एकदम गहरा अंधकार छा गया। बाहर हल्की चांदनी फैली थी। बूढ़े शल्यराज यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और कहा, आज कौन सी तिथि है? बेटे ने कहा, शुक्ल पंचमी। धीरे से आंखों में छाए अंधेरे से संभलकर अपना मुंह पोंछते हुए शल्यराज ने कहा, उन्होंने हर किसी के पास जाकर व्यभिचार से पैदा नहीं किए। शास्त्र सम्मत नियोग से उन्होंने पांडु के बच्चों को जन्म दिया है। वंश वृद्धि के लिए पांडु ने ही पत्नियों को नियोग की आज्ञा दी थी। उन्होंने उसके नाम पर गर्भ धारण किए थे। दुर्योधन दुष्ट है, धोखेबाज है, राज्य लौटाना पड़ता है। इस दुख के कारण यह सब अधर्म की बातें कर रहा है। हमारी सेना भेजो, पांडवों की ओर से उसका वध करके हम धर्म की स्थापना करेंगे। रुक्मरथ ने कहा, पिताजी, इन दिनों आप चीख कर क्यों बोलते हैं? शल्यराज ने कहा, कोई धर्म को अधर्म कहे और अधर्म को धर्म तो क्रोध नहीं आएगा। रुक्मरथ को क्या बोले कुछ सूझा ही नहीं। पिता के होठ क्रोध से कांप रहे थे। भावावेश में दुर्योधन को सामने बैठा समझकर उन्होंने हाथ भी उठाया था। उठने में अपने को संभालते हुए बीच में ही वे रुक गए थे। एक बार ठंडी हवा का झोंका आने से वृद्ध शल्यराज गर्दन और पीठ वस्त्र को रगड़कर पसीना पोंछते हुए कहने लगे, दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र और पांडवों का बाप पांडु दोनों भी नियोग से ही पैदा हुए थे। वह भी बाप के मरने के बाद उसकी अनुमति के बिना। केवल उसका नाम लेकर पत्नियों ने बीज स्वीकार किया था। तो कहा जा सकता है कि दुर्योधन भी कुरुवंश का नहीं है। तभी रुक्मरथ ने प्रश्न किया, केवल श्रद्धा से क्या एक के बीज से जन्मा बेटा दूसरे का बेटा होना संभव हो सकता है? दोनों बाप बेटे की बातें एक दूसरे से टकरा कर रह गई। एक के प्रश्न को दूसरे की बुद्धि ने ग्रहण ही नहीं किया। दोनों में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। दोनों थोड़ी देर तक मौन रहे। महल के भीतर अब एरंड के तेल का
दिया चुपचाप जल रहा था। रुकमरत को एक के बाद एक 3 जमाइयाँ आ गई। राजा शल्य ने कहा, यात्रा से थक गए हो, अब जाओ, सो जाओ। बेटा रुकमरत पिता के महल से होता हुआ अपने महल में चला गया। दूध में पका अन्न खाने के बाद बाहर आंगन की ठंडी धरती पर लगाए गए तख्त पर चटाई पर बिछे रुई के गद्देदार बिस्तर पर शल्यराज भी जाकर सो गए। उनकी पत्नी मर चुकी थी, परंतु शल्यराज को नींद ही नहीं आ रही थी। विस्तृत नीले स्वच्छ आकाश में बिखरे जगमगाते तारों को निहारते निहारते राजा को भीष्म की याद आई और सोचने लगे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिणोत्तर में उसके समान कोई और धर्मज्ञ है ही नहीं। उसी ने अगुआ बनाकर अपने स्वर्गवासी भाई की पत्नियों का नियोग कराकर वंश बढ़ाया था। पांडु के पुत्रों को बिना एक शब्द कहे पोतों के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, और यह दुर्योधन राज्य न लौटने के स्वार्थ से धर्म की गलत व्याख्या करने लगा। मूर्ख कहीं का। राजा शल्य ने फिर करवट बदली और फिर उन्हें अपने बेटे पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इस तरह बाप बेटों में संवाद तो खत्म हो जाता है, लेकिन राजा शल्य के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त नहीं होता है। वे बहुत बेचैन हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में देखते हैं उनके बेचैनी का कारण क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।